अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। आबिस बेचैनी के आलम में हनीजा की तरफ बढ़ा और उसे बाहों में उठावे पहाड़ी की जानब भागा। उसकी हालत किसी हारे हुए जुआरी की मानत थी जिससे उसका कुल सरमाया लुटने जा रहा था। आबिस के वहमो गुमान में नहीं था कि हिंसा उससे इस कदर नफरत करने लगी है। वो अपनी गलती पर नादम था, पर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। हिंसा आबिस सुल्तान, जिसको हर जज्बा सिर्फ और सिर्फ आबिस सुल्तान के लिए था, आज वो आबिस से रूठ गए थे। आबिस ने जल्दी से हिंसा को गाड़ी में लौटाया और हॉस्पिटल की जानब गाड़ी को भगाया। उसकी नजर बार बार हिंसा के खून से लथपथ वजूद पर जा रही थी। दिलो दिमाग जैसे काम करना बंद हो चुका था। वो गिरता पड़ता बमुश्किल से हॉस्पिटल लेकर पहुंचा। डॉक्टर ने हिंसा की हालत को देखते हुए फौरन उसे अटेंड किया था। आबिस वहीं दीवार के साथ ही बैठता चला गया। उसे अभी यह सब एक भयानक ख्वाब लग रहा था जिसने उसके सामने उसकी मासूम सी जिंदगी उसे छीन ली थी। हिंसा के साथ बताया एक खुशनुमा लम्हा उसकी आंखों के सामने लहराया था। वो उजड़ी हुई हालत में यूं ही सर थामे बैठा था। उसकी अपनी हालत काबिल तरस थी। ये वही आबिस सुल्तान था जिसने अपने दिल में पनपते हुए जहर से हिंसा में काल के जुद को अपने पांव तले से इस तरह रोंदा था कि वो जिंदगी हारने के दर पर थी। अब इसका सारा गुस्सा, सारा गरूर तनतना खाक में मिल गया था। वो जो कभी मोहब्बत का मजाक उड़ाकर एक मासूम को तबाह कर चुका था, आज वही मोहब्बत उसे जिंदगी की हकीकत से रोशनवास करा रही थी। मोहब्बत के साथ खेलने वाले हमेशा तन्हा रह जाते हैं। धोखा खाने वाला शख्स कमजोर और बेबस नहीं होता, पर मोहब्बत से उसे खुद से बेपराह बना देती है। उसे हर एहसास को खत्म कर देती है जो आपको महबूब से दूर लेकर जाए। हिंसा ने बहुत सहा था, पर उसकी ज्यादतियों का अजाला आबिद सुल्तान चाह कभी नहीं कर सकता था। मोहब्बत पर बड़ी गहरी छाप थी हिंसा में काल की, जिसने आबिद सुल्तान को बताया कि सिर्फ रोंदे जाने पर ही मजा नहीं, छोड़कर जाने की असियत भी बेमिसाल होती है। आबिद अपने दोनों हाथ घुटनों के गिर्द बांधे हुए आईसीयू के दरवाजे के घूर रहा था जहाँ उसकी जिंदगी हार रही थी। उसे हिंसा में काल को जो तरफ दी थी, आज इस तरफ ने आबिद सुल्तान के रूम रूम को झुलसा दिया था। आबिद को हिंसा की बिखरती हुई सिसकियां अपने कान में सुनाई दे रही थी। किस तरह गिड़गिड़ाई थी। उस बेमहर के सामने भी मोहब्बत की भीख मांगी थी, पर इस वक्त आबिद सुल्तान पत्थर हो चुका था, जिसके दिल में हिंसा में कार अपने इश्क को मुकम्मल करने में नाकाम रही थी, हार गए थे। आबिद अपने बुरे ख्यालों को जड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ था। वह आईसीयू के ग्लास वाल से हिंसा के बेजान वजूद को देखने लगा, जहां डॉक्टर्स उसे ट्रीट कर रहे थे। हर वक्त मुस्कुराने वाले लब खामोश थे। आबिद सुल्तान की उल्फत पर शर्माने वाले गाल जर्द थे। आबिद सुल्तान के अक्स को मुकम्मल करती आंखें इस लम्हे बांध थी। हिंसा का जर्द पड़ता हुआ वजूद आबिद को नए सिरे से तकलीफ से दो चार कर रहा था। आबिद गिलास वाल से सर टकाकर रो पड़ा। वह मजबूत वाना मर्द रो रहा था। हिंसा में काल के लिए उसकी मोहब्बत पाने के लिए उसे महसूस करने लगी। आबिस झटके से दरवाजा खोलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसे किसी भी तरह हिंसा से बात करनी थी। वो जानता था कि अगर उसने अब हिंसा को कुछ न कहा तो उसकी सांसें साथ छोड़ देंगी। डॉक्टर्स और नर्सिस उसे अंदर आता हुआ देखकर फोन से बाहर जाने को कहा। प्लीज मेरी बीवी को ठीक कर दे, प्लीज, मैं आपके साथ हाथ जोड़ता हूँ। आबिस में ज्यादा रोते हुए डॉक्टर की मिन्नत कर रहा था। वो रोते हुए आज वाकई कोई दीवाना लग रहा था, अपनी हनी का दीवाना, उसकी खुशबू का दीवाना। आबिस का बस नहीं चल रहा था कि हिंसा को झंझोड़ दे, जिसने आज उसे जीता जी जिस इस आग में धकेल दिया था। उसके आबिस सुल्तान का वजूद लम्बा 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 पा लम्बा झुलसाता जा रहा था। हिंसा की आहें सिसकियां आबिद सुल्तान के कानों को चीरे थे। डॉक्टर ने आबिद की हालत के पेश नजर उसे अपने साथ लिए हुए करीब बेंच पर बिठाया और कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, देखिए सर, आप अल्लाह पर भरोसा रखें, आपकी वाइफ जल्दी ठीक हो जाएगी। पर माजरत के साथ जहर बहुत ताकतवर था, हमने आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। आपको हौसला रखना होगा। इस तरह डॉक्टर्स को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। आप हमें हमारा काम करने दें। डॉक्टर आपिस को तसल्ली देकर जा चुका था, पर आपिस के वजूद में तो सख्त ही बाकी ना थी। उसके धड़कनें सुस्त रवि से चलने लगे थे। दिमाग में, दिल में जैसे किसी ने चीट फाड़ मचा दी हो। तो साबित हुआ आबिद सुल्तान, तुम बात बात ठहरे, तुम्हारे नसीब की खुशियां तुम्हारा इंतकाम खा गए। उसे अब भी अपने समां पर यकीन नहीं आ रहा था। क्या वाकई हिंसा उसके बच्चे की मां बनने वाली थी? एक बार फिर मोहब्बत ने आबिद सुल्तान को धूल चटाए थे। अपनी दी गई जातों को वो मजीद बढ़ा गया था। हिंसा में काल के लिए आबिद की आंखों से टूटकर आंसू निकलने लगे थे। इस बात से बेखबर कि ये आंसू थे हिंसा में काल की औलाद के कातिल के हैं, उसके वजूद में उतरती हुई रानी के हैं। डर से आबिद का दिल फटने को था। उसने कभी ध्यान ही न दिया कि हिंसा किस हाल में है, ठीक है या नहीं। उसे तो पछतावों के नाग ने डस रखा था कि वो बेहिस बनना सब कुछ भूल चुका था। ये कैसे क़यामत है इंकशाफ है। आबिद की सोच सोच कर जान जा रही थी कि हिंसा में काल उसे किसी तौर पर अपने इतने बड़े नुकसान के लिए माफ नहीं करेगी। आबिद से वहां से उठता हुआ बाहर चला गया और गहरे सांस भरने लगा। एक ना करदा गुनाह की सजा हिंसा के लिए उसने मुहतहिब की थी, और एक इंतकाम की सजा अल्लाह पाक ने आबिद सुल्तान को दे। आबिद ने खुद को संभालते हुए वार्ड बॉय से मस्जिद का पूछा और फौरन अपने रब की तरफ दौड़ा। अब सिर्फ रब ही उसकी मदद कर सकता था। वो रब जो सत्य माओ से ज्यादा प्यार करने वाला है, अपने बंदों को आजमाइश में अकेला नहीं छोड़ता। उसके यहाँ इंसाफ का राज है। आबिद ने जब वुजू करने के लिए हाथ बढ़ाए तो आंखों से जारों के तार आंसू बहने लगे। न जाने कितने अरसे बाद अपने रब के सामने हाथ दिलने जा रहा था।
आबिस ने जब सजदे में सर झुकाया तो उसका दिल सहमी परिंदे की तरह फुरफुराने लगा। अपनी हर ज्यादती, हर गुनाह की नजरों में शर्मसार करने लगा। क्या कर चुका था? क्या वो इतना गिरा गया कि भूल के रब की जात हर चीज पर कादर है? कैसे एक बेबस लड़की को अपने इंतकाम की बैनर चढ़ाया? कैसे उसके वजूद को रोंदा? आबिस ना जाने कितनी ही देर सजदे में था झुकाए अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफी मांगता रहा। हिंजा ही तो उसकी जिंदगी की वजह थी, वो कैसे उसकी बगैर रहेगा? यह ख्याल भी आबिस सुल्तान को पागल कर रहा था। आबिस ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो रब से हिंजा मिकाल की जिंदगी की फरियाद की। उसकी आंखों से गिरने वाला हर आंसू आबिस की मोहब्बत की गवाही दे रहा था। अपनी नादानी में वो जो कुछ खो चुका था, अपने रब से उसकी ओस हिंजा मिकाल को मांग लिया था। आबिस ने दुआ के बाद चेहरे पर हाथ फेरते हुए तो एक सुकून सा रूह में सहज कर गया था। उसकी आंखें सुर हो चुकी थी। आंखों में छाई हुई लाली हिंजा मिकाल के लिए थी, जो वो आबिस सुल्तान के लिए मट्टी थी। आज उस अपने लिए तड़पता देखती तो खुद को भी वार देती। आईसीयू की जाने बढ़ते हुए आबिस के कदम मन मन के बाढ़ ही हो रहे थे। दिल इतनी तेज से धड़क रहा था कि बाहर आ जाने को आ जाएगा। किसी अनहोनी के खौफ से आबिस की जान हल्कान होकर रखी थी। वो कैसे बर्दाश्त करता कि हिंसा की दर्द उसका वजूद बाकायदा कांप रहा था। आबिस आईसीयू के दरवाजे के बाहर खड़ा हिंसा की सलामती की दवाएं कर रहा था जब डॉक्टर ने उसे जिंदगी की नोएद सुनाई। मिस्टर आबिस, योर वाइफ इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। हमने उसका जहर तो निकाल दिया है, फिलहाल वो बेहोश है, कुछ देर तक होश आ जाएगा। आपको उनका ज्यादा ख्याल रखना होगा। डॉक्टर अपनी शाइस्ता अंग्रेजी में आबिस को सारे हवाल से आगाह करता जा चुका था। आबिस ने दिल में रब का शुक्र अदा किया और शुक्राने के नफल अदा करने मस्जिद की तरफ चला गया। वो चाहता था पहले अपने रब का शुक्रिया अदा करे जिसने उसकी जिंदगी लौटा दी थी। मोहब्बतें भी बड़ी प्यारी होती हैं, अल्लाह से जोड़ देती हैं। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो इंसान अपने रब के रंग में रंग जाता है और फिर अल्लाह ताला उसकी आजमाइश लेता है, पर आहर में मोहब्बत को हर चीज से बढ़कर अता करता है। दुनिया की हर चीज फना है, पर मोहब्बत भी इंसान की बका है। मोहब्बत में मैडम का साथ बड़ा खूबसूरत लगता है। जिंदगी के तमाम पड़ांग खुलने लगते हैं, पर अगर मोहब्बत रूठ जाए तो मानो सांसें थम से जाती हैं। आबिस नफल अदा करते हुए रूम में आया तो हिंजा आबिद दवाओं के जेर असर बेहोश थी। आबिस धीमे कदम से चलता हुआ उसे करीब आ बैठा। हिंजा का सर्द कमलाया सा चेहरा आबिस को बेबस कर रहा था। दिल चाहा कि एक एक पल में उसके सारी तकलीफें खुद पर लेकर ले, जो कुछ वो अब तक बर्दाश्त करती आई थी। क्या वो कम था? आबिस ने बेड पर ही उसके पास जगह बनाई और हाथ पर हाथ रखे उसे देखने लगा। दो आंसू आबिस की आंख से टूटकर बेमोल हुए थे। अपनी नादानी में वो अपना कितना बड़ा नुकसान कर चुका था, उसे अब एहसास हुआ। आबिस ने होले से हिंजा के माथे पर बिखरे हुए बाल समेटते हुए शिद्दत से उसकी पेशानी पर बोसा दिया। आबिस की लम्स में तरब थी, अजाला था, तकलीफ थी। वो चाह कभी खुद को मजबूत नहीं कर पा रहा था। उसने सब कुछ खो दिया था, अपनी बीवी, बच्चा, अपनी मोहब्बत, हिंजा का वजूद, उसकी कुर्बत, सब कुछ वो अपने हाथों से गरमा चुका था। इस कदर शिद्दत होती थी इस मासूम की बातों में, कितना मान होता था उसके लफ्ज आबी में। उसके आबी नहीं, उसे हर जगह से आबरू कर उसकी दामन को मिला कर दिया था। वो हिंजा को क्या खुद से भी नजर मिला नहीं पा रहा था। आबिस जानता था कि हिंजा को जब होश आएगा तो कभी उसे इस तरह करीब नहीं आने देगी। वो हारा हुआ सा शख्स अब टुकड़ों में बढ़ चुका था। आबिस एक आखिरी बार हिंजा की खुशबू उसमें बसा लेना चाहता था। दर्द की दुआ हिंजा का लम्स जो ठहरा था। आबिस अपने पलकों से बहते हुए आंसू बेदर्दी से साफ किया और हिंजा की सूजी हुई आंखों पर लब रखते हुए उन्हें मोतबर किया। हिंजा को नींद में ही आबिस सुल्तान की जरा सी कुर्बत ने बेचैन सा कर दिया था। आबिस की बेचैनी देता दिल से मुस्कुराया। ये लड़की वाकई दीवानी थी। वो इश्क की मेराजों को छू रही थी और आबिस सुल्तान वो हर जाई था जिसकी रूह को घायल कर चुका था। पर हिंजा में काल आज लम्स की शिद्दत पर अपना आप वार कर सकती थी। आबिस ने उंगली की मदद से उसके होंठों को जुदा किया और बेहद नरमी से हिंजा के सुरख होंठों पर अपने अनाबी लब रख दिए। अंदाज इस कदर दिलफरेब था कि हिंजा के वजूद में जन भी छूने लगी। अपनी गुर्बत पर हिंजा के तेज होते धड़कनों महसूस करते हुए आबिस उसकी खुशबू में बहकने लगा था। नरमी की जगह अब लम्स में शिद्दत थी, जुनून था, न जाने किस बात का। शायद हिंसा के दूर जाने का खौफ आबिस सुल्तान के हवास सलब कर चुका था। वो मुकम्मल हिंसा को अपनी दस्तरस में लेते हुए उसे नरमी से अपने सांसों से आज़ादी बख्श दिया। आबिस हिंसा के बालों में धीरे से उंगलियां चलाता हुआ उसे महसूस कर रहा था। जब हिंसा की हल्की सी आंखें वाह हुई तो खुद को हॉस्पिटल में पाया। दिमाग में कुछ देर पहले वाले वाकया पूरी जाज़बियत के साथ ताज़ा हुआ, जब आबिस सुल्तान से आज़ादी हासिल करने के लिए हिंसा ने अपनी गर्दन पर गर्म सांसें महसूस करके अपना चेहरा मुराद अपने इतने करीब आबिस सुल्तान को महसूस करके हिंसा की आंखों में वैसे सी नाचने लगे। आंखों से बेताशाही आंसू बहने लगे जो इसकी तकलीफ के गवाह थे। हिंजा की बिगड़ती हालत देखकर आबिद उससे अलग होता हुआ दूर खड़ा हुआ। हिंजा उसके दूर होने पर साथ अक्के पर गिराए हुए अपनी सांसें मुहाल करने लगी। उस शख्स को जरा सी कुर्बत उसे हिंजा में काल के लिए वो बाले जान बन चुकी थी। उसकी सुलगती तड़पती हुई आहों पर आबिद सुल्तान पत्थर हो गया था और आज एक हिंसा में काल ने उसे दूर जाकर बता दिया था कि जुदाई मौत से ज्यादा सख्त होती है। हिंजा की आंखों से आंसू बेमोल हो रहे थे। आबिस ने हाथ बढ़ाते हुए आंखों से हिंजा के आंसू साफ करने चाहे थे, पर हिंजा ने सख्ती से उसका हाथ झटक दिया था। खबरदार आबिद सुल्तान, मुझे हाथ लगाया तो मैं जो थी तुम पर मरने वाली वो तुम्हारे जाने के लिए बाद ही मर गई है। अब मेरा वजूद हाल ही है जिसे तुम नोचना चाहोगे तो भी नहीं नोच सकते। जानते हो क्यों? क्योंकि हिंजा आबिद सुल्तान तुम्हारी यादों का मज़ार बना चुकी है, अपनी चाहत को दफना चुकी है।
हनी प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। जाना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। आप इसके लहजे में बसी थी। उसके बाद पर हिंजा तमसराना हंसी हंसती चली गई। उसकी हंसी में छुपा कर आबिस का दिल डुबा गया था। किस बात की माफी आबिद सुल्तान, क्या समझते हो मुझे? हाँ, किस बात के जम में मेरी जात को रोंदा, मुझसे मेरा वकार छीना? मैंने कभी हवा में भी नहीं देखे थे आबिद, सिर्फ अपने बाबा के लिए जीते लगी थे। मेरे तुम्हारे बचपन से बेजान नफरत ने मेरी हर खुशी मुझसे छीन ली। जानते हो आबिद, मुझे तुमसे नफरत नहीं हो रही, बल्कि तरस आता है तुम जैसे शख्स पर जो अपना सब कुछ खोकर मेरे सामने खड़ा है। आज तुम जीत गया आबिद सुल्तान, जीत तुम्हारी हुई। तोड़ दिया तुमने हिंजा में काल को, उसके वजूद को काट दिया अपनी झूठी मोहब्बत का असीर। हिंजा रोते हुए उसे अपने दिल में छुपा हुआ दर्द बता रही थी। आप इसकी बेबसी की तस्वीर बना हुआ हिंसा की नजरों में छलकते हुए बगावत देख रहा था। वो जान गया था कि हिंजा मिकाल ने मोहब्बत नहीं इश्क किया था, और वो छोटी सी लड़की आबिद सुल्तान की नफरत को हरा गए थे। प्लीज सनी, एक बार मुझे माफ कर दो। तुम्हारा आबी कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, हर मोड़ पर तुम्हारे साथ रहेगा, जिंदगी की तमाम खुशियां तुम्हें देगा। प्लीज सनी, अपने आबी को तनाव मत करो। मैं तुम्हारी दूरी से नहीं, तुम्हारी बेइतनाई से मर जाऊंगा। इन 2 घंटों में न जाने कितनी बार मरा हूँ मैं। मेरी जान, प्लीज रहम करो मुझ पर। आबिस की बात पर हिंजा की आंखें नम हुई थी, पर ये आंसू आबिद सुल्तान के लिए नहीं थे, हिंजा मेकाल की बर्बादी के थे। वो भी तो कितना तड़पी थी, कितना पुकारा था उसे, पर वो संग दिल था नहीं आया। आज मिला भी तो किस मुकाम पर, जब वो जिंदगी से हार गए थे, जब वो जीना नहीं चाहते थे। कुछ घंटे पहले हिंजा जब से मॉल में आबिद से मिली थी, यही सोच रही थी कि आबिद अब उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, तो वो तो खुद को ही सिमट नहीं पा रही थी, और वो फिर से बिखरने आ गया था। हिंजा के दिल में बस एक ही खौफ बन पड़ रहा था कि वो आबिद सुल्तान के आगे हार जाएगी, वो खुद में गुम कर लेगा, पर इस बार वो खुद से हारना नहीं चाहते थे। इसलिए हिंजा ने आबिद सुल्तान से हमेशा के लिए दूर जाने का रास्ता सोचा, और इस पर अमल करते हुए अपने पास एक छोटी सी शीशी रखने लगी, जिसमें मौजूद मवाद उसकी जिंदगी चंद मिनटों में खत्म कर सकता था। और आबिद सुल्तान से बचने के लिए हिंजा उसे हर हरबे को भी आजमा चुकी थी। वो जिंदगी हारना मंजूर कर सकती थी, पर आबिद सुल्तान की बीच में मिली हुई मोहब्बत नहीं। हाल हिंजा ने इंतहाई तैश के आलम में अपने हाथ में लगी ट्रिप की सुई को हटाई, जो कि उसका हाथ जख्मी कर गई थी। उन बल बल बहता हुआ उसका हाथ रंगीन काट गया। आबिस तड़प कर हिंजा के जाना बढ़ा, उससे पहले कि आबिस उसे हाथ लगाता, हिंजा ने हाथ के इशारे से उसे करीब आने से रोका। वो बेड पर उतरने लगी। अभी हिंजा ने पहला कदम ही रखा था जब लड़खड़ा कर गिरने लगी। उससे पहले कि हिंजा गिरती, अगले ही लम्हे उसका नाजुक फुलूसा वजूद आबिस सुल्तान के हसा में था। शदीद डिप्रेशन की वजह से हिंजा अपने हवास बहाल न कर पाई और आबिस के बाजू में जुड़ गए। आबिस ने हिंजा को वापस लौटाया और जल्दी से पास पड़े हुए फर्स्ट एड बॉक्स से काटर निकालकर हिंजा का जहम साफ करने लगा। नींद में भी शदीद तकलीफ से हिंजा के मुंह से सिसकियां निकल रही थी, जिन्हें आबिद सुल्तान ने अपने लबुक से पर चुन लिया। उसकी मासूम सी जिंदगी उसके सामने थी, इस कदर कड़पनाक हालत में आबिद अपना जुनून हिंजा पर उतारता बेसूस समझ रहा था। वो लड़की जो कल उसके लम्स के लिए पागल होती थी, आज उसकी दूरी बरकरार रखने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। यही बात आबिद के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे थी, और वो भी तो बिखरा था। उसने भी तो जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान उठाया था। मंगनी के बाद आशिर बेहद मुतमिन था। उसके चेहरे से चलती हुई खुशी उसके अंदरूनी जज्बात का पता दे रही थी। आज उसे रब ने सब कुछ अता कर दिया था। नूरलैन के खुद के साथ मनसूब होने पर आशिर की जिंदगी में बहार आ गए थे। कुछ देर पहले वो जिस कदर परेशान था, अब इतना ही पुरसुकून नजर रहा था। उसकी नजरें भटक भटक कर नूरलैन के नाजुक सरावे पर अटक रही थी। वो जो इस वक्त गोल्डन फ्राक जिस पर सिल्वर कढ़ाई की गई थी, मेरून दुपट्टा और चूड़ीदार पजामे में मलबूस थी, उसने ज्यादा श्रृंगार नहीं किया था। नूरलैन को जब पता चला कि उसके रिश्ते की बात आशिर सुल्तान से चल रही है, पहले वो काफी डिप्रेस थी, पर आशिक का महफूज हसा उसके अपनों के लिए फिक्र ने नूरलैन का फैसला उसके हक में कर दिया था। वो दोनों इसने रिश्ते पर खुश थे। नूरलैन खुद पर जमी भी आशिक की नजरों की तपस से बेहद घबरा रही थी। वो तो उसे काफी शरीफ लगता था, पर यहाँ तो ऐसी आंखें फाड़ देख रहा था जैसे वो कोई और काम ही ना हो। नूरलैन की नजरों से झंझलाती हुई आशिक को घूरने की नाकाम सी कोशिश करने लगी, जो नूरलैन को अपनी तरफ मुतवज्जो पाकर आंख भी कर उसे शॉक कर गया। नूरलैन जहाँ उसकी हालत पर शक थी, वहीं उसके अगले इशारे पर चेहरा तपकर बाम छोड़ने लगा था। उसने अपनी मम्मा से घबराहट का बहाना किया और भागकर वाशरूम में चली गई। आज उसकी इस तरह भागने पर बामुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल करने लगा। उसकी तो जैसे दिल की मुराद बढ़ आई थी। अपनी मोहब्बत को पा लेने का एहसास उसे सरशार कैफियत में मुतला कर रहा था, और वो हिस्सा आज दिल से और अपनी माँ के फैसले पर मुतमिन भी था, जो उसके बिना के उसके दिल तक रसाई हासिल कर गई थी। शायद वो भी आशिक की नजरों में नूरलैन के लिए पसंदीदगी बांप चुके थे। आहर माँ थी, कैसे बेटे की मोहब्बत से अनजान रहती। मीका साहब 2 दिन से हिंसा को फोन ट्राई कर रहे थे, पर नहीं लग रहा था। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि हिंसा उनकी कॉल पिक ना करे। यही बात मीका साहब को परेशानी में मुतला कर रही थी। वो शहर को भी काफी मरतबा कॉल कर चुके थे, उसका नंबर भी बंद आ रहा था। मिकाल था बेचैनी के आलम में हाल में टहलते हुए हिंसा की सलामती की दुआएं मांग रहे थे, जिन्हें उन्हें अपने
जब उन्हें अपने फ़ोन की बीप बजती हुई सुनाई दी। मिकाल साहब ने नंबर देखा तो हिंसा की कॉल थी। उन्होंने निहाल होते हुए फ़ौरन कॉल बैक की, पर दूसरी तरफ जो खबर मिली उनको लगा जैसे अब जिस्म साथ छोड़ देगा। दूसरी तरफ आबस की आवाज़ फ़ोन के स्पीकर से गूंजी, जो मिकाल साहब को हिंसा की हैरियत बता रहा था। हिंसा की बाबत जानकर जहाँ वो पुरसकून हुए थे, वहीं आबस की हिंसा के पास मौजूदगी किसी तूफान की अलामत थी। इस बात से ही वो डरते हुए थे कि इनकी मासूम सी गुड़िया आबिद सुल्तान के हाथ न आए। जो जख्म वो दे चुका था, क्या कम थे? मिकास हमने उसकी बात सुनी अनसुनी की और कॉल करते हुए फौरन अपने ताल्लुकात वालों से रब्ता किया और किसी भी तरह हिंसा तक पहुंचकर आबिद को हमेशा के लिए उसे दूर करना चाहते थे। कुछ ही देर में उनकी टिकट बुक हो चुकी थी। उनकी हालत बिखरे हुए शेर की मानना थी, जिससे उनकी बेटी को एक बार फिर आबिद सुल्तान ने तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की थी। पहले भी बस वह हिंसा की चाहत की वजह से खामोश थे, पर अब यह नामुमकिन था। वह किसी सूरत हिंसा को मस्जिद आबिद के साथ नहीं छोड़ सकते थे। एक बाप थे, अपनी बेटी को कब तक बर्बाद होता देख सकते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी बड़ी साफ सुथरी गुजारी थी। अब जो कुछ हो रहा था बहुत अजियत ना था उनके लिए, तो वो खुद गमों के मारे हुए थे और अब बेटी को भी दुगनी अजियत से नहीं बचा पाए थे। चाह कर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। उनकी नजरों के सामने आबिद सुल्तान उनकी हस्ती बस्ती छोटी सी दुनिया को भी तबाह कर गया था। उनकी इज्जत अपने पैरों तले रो चुका था और अब भी वो उम्मीद कर रहा था कि कल हिंसा उसे माफ कर दे, उसके साथ रहे। अब किसी भी कीमत पर यह मुमकिन नहीं था। जिस हालत में वो हिंसा को देख चुके थे, बाकायदा बर्दाश्त थी, नाकाबिले बर्दाश्त थी। एक बाप के लिए हिंसा तो मौत के मुंह से वापस आई थी। उसकी जिंदगी का नूर थी। हिंसा में कार पर उसकी अपनी जिंदगी में आबिद सुल्तान स्याही भेल फैला चुका था। अपना इंतकाम पूरा करके वह हिंसा में काल को हमेशा के लिए खुद से दूर कर गया था। अपने हाथों से खुद को बर्बाद कर गया था। मिकास साहब कुछ देर पहले ही हॉस्पिटल पहुंचे थे। वो हिंसा के रूम में आए, उस वक्त आबिद रूम में मौजूद नहीं था। वो अपनी बच्ची की इस कदर जर्द पड़ती हुई रंगत पर दो आंसू टूटकर उनकी आंखों से बेमौल हुए थे। उनकी शहजादी जो हर वक्त अपने बाप की आंख का तारा बने रहती थी, आज किस हाल में जा पहुंची थी। वो भी एक ऐसे शख्स की मोहब्बत में जिसका हसारा सिर्फ नजा मिकाल को हुआ था। मिकाल साहब पहले ही सारे इंतजाम कर आए थे। उन्होंने साइड टेबल पर एक पैगाम आबिद के लिए छोड़ा। उसके आने से पहले ही मिकाल साहब हिंसा के बेहोश वजूद को बाहें बड़े वहां से जा चुके थे। आबिद सुल्तान को नए पछतावों में गिरावट छोड़कर। मोहब्बतों से खेलने वालों का बसेरा दिल की जमीन कभी नहीं होता। वो अपने लिए ऐसे बंजर रास्तों का इंतखाब करते हैं जहाँ हिजर के कांटे हल में उनका वजूद लहू लहान करते हैं। आबिद दवाइयां लेकर वापस आया तो हिंसा को बेड पर ना पाकर वैश्य ज्यादा सा हर जगह उसको तलाश करने लगा। आबिद पूरा रूम देख चुका था, पर हिंसा उसे कहीं ना दिखी। तभी उसकी नजर साइड टेबल पर पड़े पेपर पर पड़ी। आबिद ने जड़कर वो पेपर उठाया। जो आबिद इस लेटर में लिखे हुए अल्फाज पढ़ रहा था, आबिद के माथे की रगी फूलने लगी थी। आबिद सुल्तान, मेरी बेटी मेरे पास है, उसका वारिस मैं हूँ। मेरी मोहब्बत ने बड़ी मुश्किल से उसे संभाला है। अब मेरी बेटी को आज़ादी दो ताकि वो खुलकर सांस ले सके। मैं अपनी बेटी के लिए भी कुछ कर सकता हूँ। तो अब अगर तुम मेरे मुझसे दूर रखने के लिए सारी दुनिया की ताकत भी इस्तेमाल करनी पड़ी तो मैं हरगिज नहीं करूँगा, तो मैं गुरेज नहीं करूँगा। जगह ढूंढने की कोशिश मत करना। कुछ दिनों तक तलाक के कागजात मिल जाएंगे तुम्हें। दुआ करता हूँ कि तुम कभी अपनी शक्ल न दिखाओ। मिकाल साहब के लफ्ज में इस कदर मजबूती थी कि एक पल को आबिद का दिल भी कांप गया था। तो क्या अब वो वाकई अपनी हनी को कभी नहीं दे सकेगा? पर उनकी तलाक वाली बात पर बेहद तैश था। वो अब कैसे इतनी आसानी से हिंसा को उसे दूर कर सकते थे हमेशा के लिए। आबिद सुल्तान को बहुत बुरी शिकस्त हुई थी, वो भी अपनी अना के हाथों। मैं अपना इतना बदकिस्मत हूँ, हर वो चीज छीन गई जिससे मैंने मोहब्बत की थी। आबिद बेबस से अपने बालों को हाथ में जकड़ हुए खड़ा था। दिल दिमाग में जकड़ से चल रहे थे। वह हिंसा को एक बार फिर से खो चुका था। उसकी जिंदगी फिर से अधूरी हो गई थी। अभी कुछ लम्हों पहले ही उसकी खुशबू से खुद को मोहता कर रहा था और अब उसकी हालत काबिल रहम लग रही थी। आबिद सुल्तान को अंदाजा नहीं था कि उसकी सजा शुरू हो चुकी है। घर वाले आशिर और नूर की शादी तय कर चुके थे। शादी नूर के पेपर्स के बाद रखी गई थी। आज नूर का आखिरी पेपर था। आशिर नूर को पिक करने आया तो नूर को सामने ही ड्राइवर के इंतजाम में खड़े पाया। नूर इस वक्त अबाए में मलबूस खूबसूरती से हिजाब की हुई थी। आशिर को देखते हुए उसकी जाना बढ़ा और सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। होने वाली सोजा मोहतरमा, मजाज तो बाहर है ना आपके? आशिर उसकी तरफ हल्का सा जुते हुए शरारती अंदाज में बोला। नूर तो उसके अचानक अमल पर हैरान थी और पूरे ऊपर से उसका मैंने हेज अंदाज नूर को सहमने पर मजबूर कर देता। नूर उसकी बेबाकी पर चलती कुर्ती हुई जल्दी से घर में आ बैठी। इतने महीनों में वो आशिर की फितर से बाखूबी वाकफ हो गई थी। आशिर एक मुकम्मल शख्स था जिसकी संगत नूर को फर्ज महसूस कराने लगी थी। उसका दिल शीशे की तरह शफाफ था, जहाँ नूरा लैन को सिर्फ अपना अक्स दिखाई देता था। वह खुश थी और रब की शुक्रगुजार भी कि जिसने उसे इतना बेहतर फैसला करने में मदद की। दूसरी तरफ आशिर तो अपनी तबीयत के बड़हलाप नूर को सिर्फ पटा कर रख देता। उसके मैनहियस जुमलों पर, नूर के चेहरे पर छाए
चाहत के रंग उसे दीवाना करते थे, इसलिए वो जानबूझकर अब नूर को शादी से पहले ही अपनी मोहब्बतों के किस्से सुनाता हुआ मसरूर होता था। नूरलैन के कार में बैठने पर आचर खुद भी दूसरी तरफ आ बैठा। नूरलैन हबकी जिताने को उसे मुंह मोड़ गई। आचर उसकी मासूमाना हरकत पर खिलकर मुस्कुराया। नूर ने चोर नजर से उसका हंसना महसूस किया और गुस्से से घूरने लगे। क्या यार, तुम तो ऐसे शर्माती हो कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तुमसे शरारतें करना हक है मेरा। अब क्या किसी पड़ोसन से जाकर करूं कि बहन जी मुझे आपसे मोहब्बत है, मेरी शादी जिससे होने लगी है ना वो मुझे बाई बनाना चाहती है। यही चाहती हैं आप मोहतरमा? आचर आज फुल मूड में नूरलैन को सताने का प्लान करके आया था। उसका इरादा नूरलैन को तपाने का था और वो काम कर गया था। नूर जो कब से हबकी जता रही थी, आचर की पड़ोसन वाली पापा चिहोटी। खबरदार आशर सुल्तान, जो मेरे अलावा किसी दूसरे लड़कों को देखा आंखों से अंधा कर दूंगी आपको। सुना आपने? और उस औरत को भी जो आपको देखे, बल्कि इसके बाल नोच लूंगी, फिर गंजी हो जाएगी ना करने से मोहब्बत है। अजय की बातों पर नूरलैन अपना कंट्रोल खुद भी पागल तरह उस पर बुक्स मारते हुए अपने मुस्तकबिल की प्लानिंग बताने लगे थे। जिससे पहले तो आशर आंखें फाड़े हुए हैरानी से सुनता रहा और फिर उसकी जेलसी समझ आने पर उसका छत पर कहकर गाड़ी में गुजर रहा था। उसकी गोहर अफसानियों पर आशर को अपनी हंसी रोकना दुनिया का मुश्किल तरीन काम लग रहा था। नूरलैन को भी उसके हंसने पर अपनी बेख्तियारी का एहसास हुआ तो उसने जी पड़ खुद को कोसा। आहर क्या जरूरत थी इस बेबाक शख्स के सामने अपना आप यूं जाहिर करने की, और रोना आने लगा। आशर उसे रोने के लिए तैयार देखकर अपने लब दांतों दबाए खुद पर कंट्रोल करता हुआ गाड़ी आगे बढ़ा गया। पूरे रास्ते नूरलैन की सूसू जारी थी। आहर आशर तंग कर बोल पड़ा, यार मेरी माँ, ये देखो मेरे जुड़े हुए हाथ, किसी ने ऐसे रोते हुए देखा ना तुम्हें तो बड़ी कुट पड़ेगी मुझे। बस करो, ये टैंकर रुकती के लिए संभालो को। आशर ने बाकायदा हाथ जोड़ते हुए उसकी मिन्नत की तो नूरलैन बिना कुछ बोले हुए खिड़की के जन्म रुख मोड़ बैठ गए। आबस अपने फ्लैट में बैठा हुआ हिंसा के ख्याल में गुम था। आज हिंसा को उसे दूर हुए 4 माह होने को आए थे। इन 4 माह में आबिद सुल्तान का जिस्म ढांचा हो चुका था। पाँव पर फ्रैक्चर की वजह से प्लास्टर चढ़ा हुआ था और वो बेबस था। अल्लाह पाक ने उसे ऐसी आजमाइश में डाला था जहां से आबिद सुल्तान चाह कभी कुछ नहीं काट सकता था।